हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम सूट की स्टिचिंग करना सीखेंगे। पिछले वीडियो में हमने सूट की कटिंग करना सीखा था, रेडीमेड सूट की कटिंग करना सीखा था। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए अब हम सूट की स्टिचिंग करना सीखते हैं। तो देखिए, इस तरह से हमने सूट की को कटिंग कर लिया है पहले से ही, और हमने इसकी नेक की कटिंग अभी नहीं किया है। और नेक में हमारी पहले से ही इसमें ये हमारी रेडीमेड सूट में हमारी ये जड़ी की हुई है। तो जैसा सूट में जड़ी किया हुआ वैसा ही इसकी नेक बनाएंगे। तो यहाँ से 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हमें यहाँ पे मार्क करनी है। जैसा हमारा सूट में नेक में शेप दिया है, बिल्कुल वैसे ही हमने 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ शेप दे देंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने शेप दे दिया है और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से मार्किंग पे हमने इसकी कटिंग कर ली है। देखिए, हमने कटिंग कर ली है। अब एक फैब्रिक का एक पीस लेंगे जो कि हमारी सूट का ही पीस है फैब्रिक में। तो इस तरह से इसको नेक को इस पे हम फैब्रिक पे रखेंगे और जैसा हमने हमारी नेक की मार्किंग है बिल्कुल वैसा ही हमें यहाँ मार्क कर लेनी है। नेक की शेप का ही हम मार्किंग कर लेंगे और इस फैब्रिक में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट करेंगे। तो इस तरह से हम कट कर लेंगे और यहाँ से 1.5 इंच का मार्जिन लेते हुए हम इसकी कटिंग करेंगे। जो हमने नेक में शेप दिया है उस मार्किंग से हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पे 1.5 इंच लेकर यहाँ पे कटिंग करनी है। तो देखिए, 1.5 इंच के मार्जिन लेते हुए हमने कट कर लिया है। अब हमने जो मार्किंग की उसको हम कट कर लेंगे। मार्किंग को हम उस पर कटिंग कर लेंगे और देखिए, इस तरह से हमारा ये स्ट्रिप नेक के लिए रेडी हो गया है। अब हम नेक को रखेंगे और इस तरह से नेक पे हम ये अपने स्ट्रिप को रखेंगे। और देखिए, इस तरह से हमने इस पे रख के इसमें स्टिच लगाएंगे। ऐसे 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हम इसमें स्टिच लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने नेक को ऐसे स्ट्रिप के साथ इसमें 1/2 इंच का दबाव लेते हुए स्टिच लगा लेनी है। और अब हम इसमें छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे पूरी गोलाई में, जिससे कि हमारी ये नेक फिनिशिंग आएगी। तो इस तरह से छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे हम पूरे में। और इस तरह से हमने स्ट्रिप को यानी पट्टी को हम ऐसे अंदर की ओर फोल्ड करते हुए इसमें टॉप स्टिच लगाएंगे। तो इस तरह से पूरे नेक में हमने टॉप स्टिच लगा लेनी है। तो देखिए, इस तरह से हमने इसमें स्टिच लगा लिया है और इस तरह से हमारी ये नेक रेडी हो गई है। सेम ऐसे ही हमने बैक नेक के भी बना लेंगे। तो इस तरह से बैक नेक को हम 3 इंच पे इसको कट करेंगे और इसकी नेक डीप हम 6 इंच पे रखेंगे और इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके इसमें नेक में हम शेप दे देंगे। आप अपने अकॉर्डिंग शेप दे सकते हैं। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर लिया है और इसको अब हम क्रॉस पट्टी के साथ इसे हम रेडी करेंगे। तो इस तरह से 1.5 इंच के लगभग हमने एक क्रॉस पट्टी लिया है और इसे हम नेक के साथ स्टिच करेंगे पूरी गोलाई में। तो देखिए, इस तरह से हमने पूरी गोलाई में स्टिच लगा लेनी है। इस तरह से हमारी स्टिच पूरी गोलाई में लग गई और इसमें भी हमने छोटे छोटे कट्स लगा लेनी है। तो इस तरह से हम कट्स लगा लेंगे पूरी ही गोलाई में। और इसे भी अंदर की ओर फोल्ड करते हुए इसमें हमने टॉप स्टिच लगा लेनी है। तो इस तरह से अब हमने पूरी गोलाई में टॉप स्टिच लगा लेंगे। देखिए, इस तरह से हमारी ये स्टिच लग गई है और ये हमारी जो पट्टी है उसको हम बाद में से तिरपाई करेंगे। तो देखिए, फ्रंट नेक भी हमारी रेडी हो गई और बैक नेक भी। और ये इसको हम बाद में पट्टी को इसे तिरपाई कर लेंगे जिससे हमारी नेक फिनिशिंग हो जाएगी। और अब हम दोनों ही पार्ट को लेंगे
बैक और फ्रंट दोनों को, और इसकी हम शोल्डर जॉइंट करेंगे। तो इस तरह से शोल्डर में हम स्टिच लगाएंगे ऐसे। तो देखिए इस तरह से हमने स्टिच लगा लिया है। अब इसकी स्लिप्स को रेडी करेंगे, जो कि हमने फोल्ड कर लिया है, और जो हमने 1/2 इंच गहराई कट की है फ्रंट की ओर वो रहेगा, और इस तरह से इसमें हमने स्टिच लगा लेनी है। स्लिप्स को ऐसे हम जॉइंट कर लेंगे दोनों ही स्लिप्स को। तो चलिए हम इसमें स्टिच लगा लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने स्लिप को अटैच कर लिया है। अब हम इसे रोंग साइड की ओर टर्न करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे। तो देखिए इस तरह से हमने इसे रोंग साइड की ओर टर्न कर लिया है, और जो हमने मार्जिन लिया था उसे हम ऐसे डार्क कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने मार्जिनल लाइन को डार्क कर लिया है, और यहाँ से हमारी स्लिट बनेगी, यानी कि हमारे सूट में यहाँ से कट रहेगी। तो इस तरह से हमने स्टिच लगा लेनी है यहाँ मार्जिन तक, और यहाँ हमने इसे फोल्ड कर लेनी है किनारी पे। दोनों ही साइड में हम ऐसे फोल्ड करके यहाँ स्लिट बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमने दोनों में से फोल्ड कर लेनी है। सेम वैसे ही इस साइड में भी हमें अपनी यहाँ मार्जिनल लाइन को हम ऐसे डार्क कर लेते हैं, और यहाँ से तक हमने स्टिच लगा लेनी है, और यहाँ भी हमने ऐसे फोल्ड कर देनी है। तो चलिए इसमें हम पहले सिलाई लगा के इसे फोल्ड कर लेते हैं। तो यहाँ हमने स्लिप से सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने सिलाई लगा लेनी है। जहाँ तक हमारी कट रहेगी वहाँ तक हमने अपनी सिलाई को लगानी है। ये फिटिंग की सिलाई है। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ तक सिलाई लगा लिया है कट तक, और यहाँ से सिलाई को हम लॉक कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमारी ये यहाँ तक सिलाई लग गई है, और अब हम यहाँ पे जहाँ तक हमने सिलाई रखी है कट के लिए, तो यहाँ से अब हम फोल्ड करेंगे। यहाँ तक हमने सिलाई लगाई है अपने कट तक, और यहाँ से हमने फोल्ड करनी है। तो पहले हम एक किनारे पे ऐसे फोल्ड करेंगे बॉटम तक, और बॉटम से ही हमने यहाँ सिलाई लगानी है। तो यहाँ से हमने बॉटम को फोल्ड करते हुए सिलाई हमारी जहाँ तक हम स्लिट रखेंगे वहाँ तक हम सिलाई को ले जाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इसमें स्टिच लगानी है। तो इस तरह से हमने स्टिच यहाँ कट तक लगाएंगे। तो इस तरह से हमने स्टिच लगाकर यहाँ जहाँ तक हमारी कट रहेगी सूट में, यानी जहाँ तक हमें अपनी खुला रखनी है सूट में, तो इस तरह से हमने सिलाई लगाकर इसे इस साइड की ओर हम करेंगे, और इस साइड भी हम फोल्ड कर लेंगे। और फोल्ड करने के बाद हमने अपने सिलाई को इस साइड लेकर आनी है। तो देखिए इस तरह से हमने अब यहाँ स्टिच कर लेंगे, यानी कि सिलाई को हम इस साइड कर लेंगे, और फिर हमने ऐसे से इस साइड घुमा लेंगे, और यहाँ भी हमने पूरे बॉटम तक स्टिच लगा लेनी है। तो देखिए हमने बॉटम तक सिलाई को लगा लिया है, और इस तरह से हमारी ये स्लिट बन गई है। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी ये स्लिट बनी है। तो देखिए इस तरह से हमने फोल्ड कर लिया है जहाँ तक हमें सूट तक ये हमारी कट रही है। तो इस तरह से हमने ये फोल्ड कर लिया है, और यहाँ बॉटम तक बैक बॉटम में जो हमने 1 इंच रखा था उसे भी हमने फोल्ड कर लिया है। इस तरह से हमारी सूट रेडी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना था।